नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 6th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक विद लॉज देयर टू डील विद ऑब्ससेनिटी न्यू रेगुलेशंस में बी सुपरफ्लुअस। अब देखिए, एक एक चीज को मैं क्लियर करने वाला हूं। विद लॉज, ये जो नियम से, जो कानून नियम है उसकी बात हो रही है। डील करने के लिए, डील विद का मतलब होता है हैंडल करना, यानी टू हैंडल। किसी भी सिचुएशन को डील करने को बोलते हैं। डील विद का मतलब होता है टू हैंडल। ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। वर्ब और प्रेपोजिशन जैसे ही जुड़े, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। इसको याद रखेंगे। जैसे डील विद की हिंदी बोल सकते हैं सुलझाना या सामना करना। इसी प्रकार से एक फ्रेजल वर्ब आता है डील। मतलब एक फ्रेजल वर्ब होती है डील इन, जिसका मतलब होता है व्यापार करना। इसको याद रखेंगे। अब देखिए, आगे जो वर्ड है, ये वर्ड आप याद कर लेंगे, इसकी क्या क्या मीनिंग हो सकती है। इसका मतलब होता है ऑब्ससिनिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं अश्लीलता। जिसके लिए वर्ड आएगा वल्गर या नेस्टी। सभी इसके सिनोनिम्स हुए। सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को बोलते हैं सिनोनिम्स। वल्गर, नेस्टी, ये सब इसके मतलब है। मतलब बेकार, अश्लीलता के सेंस में आएगा। तो जो न्यू लॉ है, इनके साथ डील करना, ऑब्ससेनिटी, इसको डील करना। ऑब्ससेनिटी ये वर्ड नाउन है। न्यू रेगुलेशंस ये भी नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए उसको मैं बताता हूं, पहले इसको समझिए। न्यू रेगुलेशंस जो नियम कानून है, मे बी सुपरफ्लुअस, जो नया रेगुलेशंस बनाया गया है। रेगुलेशंस मतलब ऑर्डर या रूल, इसको बोलते हैं। रूल को बोलेंगे मे बी। मे के साथ बी लग जाए, उसके साथ वर्ब आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बट यहाँ पे सुपरफ्लुअस एडजेक्टिव है। ये चीजें, ये जो रूल है, नियम है, सुपरफ्लुअस हो सकता है। सुपरफ्लुअस मतलब अननेसेसरी, मतलब अनावश्यक हो सकता है। ये नियम की बात हो रही है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे ये वर्ड नाउन है, ये भी वर्ड नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में TION, लास्ट में, यानी जो चीजें लास्ट में लगी हो उन्हें बोलते हैं सफिक्स। तो जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, उसके अलावा TYCE, नेस, इज्म, ट्यूड, एज, ARY, बहुत सारी चीजें हैं लगी हो तो उसको नाउन बोलते हैं। यानी रेगुलेशंस नाउन हो गया, ऑब्ससेनिटी भी नाउन हो गया। सुपरफ्लुअस ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए कैसे, जिस वर्ड के लास्ट में OUS आ जाए, IVE आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, उसके अलावा एबल लग जाए, उसके अलावा AL लग जाए, तो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसमें कंफ्यूजन्स भी हो सकती हैं, बट उसको आगे बताऊंगा मैं। अब देखिए, यहां से मैं शुरू करने वाला हूं स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। जो भी चीजें लगती हैं कि पढ़नी चाहिए, उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। और स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और याद करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे जो चीजें हो रही हैं उसको एडजस्ट कर देता हूं। चलिए, यहां से शुरुआत होती है स्टोरी। यहाँ पे सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी, यानी अनावश्यक। जो पीछे वर्ड बताया गया था वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। अब देखिए, इन सजेस्टिंग, इन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वर्ब प्लस ING में रखते हैं, यानी ये जेरंड है। इन सजेस्टिंग, सजेस्टिंग करने के क्रम में, दैट द गवर्नमेंट शुड कम विद, सरकार को आनी चाहिए। शुड यहाँ मॉडल है, कम V1 है। कम विद
आगे देखिए क्या बातें हो रही हैं। कम विद एक तरह से कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब भी होती है। जैसे कम विद का मतलब होता है के साथ आना, सरकार को आने चाहिए किस चीज के साथ, कम विद रेगुलेटरी मेजर्स। रेगुलेटरी यहाँ पे ये वर्ड कैसे वर्क करेगा, ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, जिसका मतलब होता है जैसे नियम अनुसार, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे ऐसी बातें हो रही है। रेगुलेटरी मतलब कंट्रोलिंग के सेंस में आता है, मेजर्स मतलब एक्शन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्शन, इसको याद रखेंगे। मेजर्स मतलब एक्शन को बोलते हैं। देखिए बात यहाँ पे क्या हो रही है, इन सजेस्टिंग, सजेस्ट करने के क्रम में द गवर्नमेंट शुड कम विद, आने चाहिए रेगुलेटरी मेजर्स। मेजर्स नाउन है, रेगुलेटरी एडजेक्टिव हो जाएगी। किस बात के लिए, टू प्रिवेंट, मेजर्स मतलब एक्शंस को कहते हैं, कोई भी एक्शंस लिए जाते हैं उसको मेजर्स बोलते हैं। प्रिवेंट करना, प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए। वल्गैरिटी, जो अश्लीलता होती है उसकी बात हो रही है, वल्गैरिटी नाउन है। और आगे देखिए, वल्गैरिटी के साथ साथ एक और वर्ड आया और, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पर्वर्सिटी। पर्वर्सिटी मतलब होता है जैसे, इसको हिंदी में कहते हैं जैसे प्रतिकूलता, कोई चीजें मतलब अपोजिट चल रही हैं उसको बोलते हैं। पर्वर्सिटी मतलब प्रतिकूलता बोलते हैं, जिसकी आप हिंदी में कई मतलब निकाल सकते हैं। जैसे जैसे कोई भी चीज ऐसी है जो काफी नेगेटिव चीजें हो रही है उसको बोलते हैं पर्वर्सिटी। जैसे बोल सकते हैं ना स्टबर्नेस, मतलब एक तरह से हट, जो जिद्दीपन है उसकी बात हो रही है। परवर्सिटी मतलब होता है जैसे कहीं प्रतिकूलता, या जो चीजें मतलब ऑब्स्टिनेंसी के सेंस में आ जाएगा, जिद्दीपन के सेंस में आता है, जो जिद्दी की बात होती है उसको बोलते हैं। ऑब्स्टिनेंसी का मतलब होता है जो चीजें कहते हैं ना किसी बात पे हटे हुए हैं, डटे हुए हैं, उसको बोलते हैं। इन द नेम ऑफ ह्यूमर बीइंग एयर्ड, जो चीजें हो रही हैं, एयर्ड मतलब जो चीजें ह्यूमर के नाम पे, मतलब हंसी मजाक के नाम पे, जो वल्गैरिटी है, ये इसी के बारे में बात हो रही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड, सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, हैज के साथ ये V3 आ गई, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड किया, सुप्रीम कोर्ट से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। द स्कोप ऑफ petitions बाय यूट्यूबर्स caught in a criminal case over alleged obscenity, जो अश्लीलता होती है इन डिजिटल प्रोग्राम में, उसके बारे में बात हो रही है। अब देखिए इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। सजेस्ट करते हुए ये जेरंड है, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, उसके साथ वी1 आ गई। सरकार को चाहिए, विद रेगुलरिटी मेजर्स के साथ आने चाहिए, प्रिवेंट करने के लिए मतलब रोकने के लिए, इसका मतलब स्टॉप हो जाएगा। ये सजेशन की बात हो रही है, किसको रोकने के लिए, वल्गैरिटी और परवर्सिटी को। परवर्सिटी मतलब जो चीजें हट है, मतलब जो चीजें जैसे स्टबर्नेस है, जो जिद वाली चीजें हैं उसके बारे में। इन द नेम ऑफ ह्यूमर के रूप में जो चीजें हो रही है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसको रोकने के लिए ह्यूमर के नाम पे वल्गैरिटी हो रही है उसकी बारे में चर्चा है यहाँ पे। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपैंडेड, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड किया है मतलब विस्तार किया है द स्कोप ऑफ पिटिशंस, पिटिशन का स्कोप, कि पिटिशंस जो याचिका दायर खारिज कर, याचिका जो करते हैं उसको बोलते हैं। पिटिशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोर्ट में या कहीं पिटिशन देते हैं किसी के खिलाफ, उसको बोलते हैं। पिटिशंस का मतलब होता है जैसे अपील करना, इसको हिंदी में कहते हैं याचिका, या इसको पेटिशंस को इंग्लिश में कहते हैं अपील करना, हिंदी में बोलते हैं याचिका। APPEAL है इसका मतलब। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सही से। तो ये टॉपिक समझने वाला है, जो चीजें हो रही हैं उसी के बारे में। अपील को बोलेंगे या फिर याचिका, बाई यूट्यूबर्स के द्वारा जो होता है, कॉट इन अ क्रिमिनल केस में जो हो जाती है, ओवर एलिज्ड, एलिज मतलब जिसपे आरोप लगाया जाता है, एलिज मतलब आरोप लगाना, किस बारे में, एलिज ऑब्ससीनिटी यानी अश्लीलता के सेंस में, कहाँ पे, इन डिजिटल प्रोग्राम में जो भी चीजें होती हैं उसके बारे में। द कोर्ट, ये फिर से सब्जेक्ट है, हैज साउंडेड द राइट नोट, कोर्ट ने साउंड किया है राइट नोट मतलब सही बात। बाई, बाई प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरंड आ गया। कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना, ये फ्रेजल वर्ब है। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना।
कॉल ऑन मतलब होता है कहीं पे जाना, और कॉल अप मतलब रिकॉल करना होता है, और कॉल अपॉन मतलब होता है किसी को इनवाइट करना किसी काम के लिए। इसको मैंने बता दिया है, रिपीट करके देख सकते हैं आप। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैज साउंडेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सुप्रीम कोर्ट साउंडेड मतलब का ये सेंस है, सुप्रीम कोर्ट ये बात कही है, राइट चीज नोट बाय कॉलिंग फॉर डिस्कशन। डिस्कशन मतलब एक तरह से डिस्कशन होना चाहिए, नाउन है, अमंग स्टेक होल्डर्स के बीच में। अमंग के साथ हमेशा नाउन रखते हैं प्लूरल, अमंग मोर देन टू में यूज करते हैं। ऑन रेगुलेशंस जो नियम कानून है, दैट वुड नॉट इन्फ्रिंज ऑन, ये चीजें इन्फ्रिंज ऑन नहीं हो सकती, मतलब नहीं होगी। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया इम्पिंज ऑन, इसको समझ लेंगे। इम्पिंज ऑन का मतलब होता है, जैसे इसके साथ हमेशा ऑन यूज करते हैं। इम्पिंज ऑन का मतलब होता है किसी चीज पे जैसे कोलाइड विद होना, या फिर इसका मतलब ये भी हो जाएगा जैसे किसी चीज में अफेक्ट डालना, ठोकर खाना, कई मतलब इसके हैं। मतलब कहीं पे अफेक्ट डालना, इन्फ्लुएंस करना बोलेंगे। यहाँ पे क्या है कि देखिए इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखिए द कोर्ट हैज साउंडेड द राइट नोट बाय कॉलिंग, इस बात को डिमांड करते हुए, कॉलिंग फॉर मतलब डिमांड करना है, डिस्कशन अमंग स्टेक होल्डर्स ऑन रेगुलेशन, जो नियम कानून है, रूल को बोलते हैं रेगुलेशन, दैट वुड नॉट इम्पिंज ऑन। इम्पिंज ऑन मतलब होता है जो अफेक्ट नहीं करेगा द फ्रीडम ऑफ स्पीच को, एंड एक्सप्रेशन विल बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ चीजें होंगी। मतलब एक है ना देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं सही से बोल सकूं, अपनी बात रख सकूं, वो सही है उस चीज को। ये कहना ही चाह रहा है कि सर कोर्ट ने अच्छा साउंड किया कि इस बात को नोट करते हुए डिस्कशन होगा स्टेक होल्डर्स के साथ रेगुलेशंस पे, ये चीजें नहीं इफेक्ट करता है। इम्पिंज के साथ ऑन लगाते हैं, इसका मतलब है अफेक्ट करना, मतलब प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना। जैसे लोग कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या, उस चीज को नहीं खत्म की जाएगी, बट वल्गैरिटी को खत्म करने की बात हो रही है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं प्रभावित करेगा। एंड एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन से अपनी बात रखने की वाली बात हो सकती है, विल बी विद इन द फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क के अंदर होगा, ऑफ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ, परमिटेड इन, परमिटेड के साथ इन लग गई, द कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें परमिटेड है उसकी बात हो रही है। हावेवर इसका मतलब हालांकि होता है, यहां से सेंटेंस विरोधाभास होगा, ये सब कनेक्टर में काम आने वाली चीज है। सच रेगुलेशंस, इस प्रकार के रेगुलेशंस की बात करें, ऑर्डर की बात करें, मे बी सुपरफ्लुअस, इस प्रकार की ऑर्डर सुपरफ्लुअस हो सकती है, बेकार हो सकती है। एज एग्जिस्टिंग लॉज, जो अभी लॉ जारी है, प्रोवाइड फॉर, जो प्रोवाइड करता है, डीलिंग विद पॉसिबल ऑब्ससेनिटी और वल्गैरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंटेंट में जो चीजें होती हैं। देखिए अभी जो लॉ है, यहाँ पे कई चीजें बताई जा रही है कि पहले तो एक नियम कानून होगा, कोर्ट ने कह दिया इस बात को डिमांड करते हुए कि रेगुलेशंस जितने भी सारे होंगी उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पे चीजें अफेक्ट नहीं करेगा जो नियम बनाया गया है। लेकिन एक तरह से होता है ना कि फ्रेमवर्क में रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो होंगे, परमिटेड होंगे, जो चीजें परमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। हावेवर इस प्रकार के जो रेगुलेशंस है, ये जो ऑर्डर है, नाउन है, में भी सुपरफ्लुअस हो सकता है, मतलब बेकार हो सकता है। एज जैसा कि एग्जिस्टिंग लॉ जो है, लॉ नाउन है, एग्जिस्टिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन से पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो एडजेक्टिव कहलाएगी। जो प्रोवाइड करता है डीलिंग विद पॉसिबल ऑब्ससेनिटी, जो पॉसिबल, जो ये जो वल्गैरिटी है उसकी बात हो रही है, उस चीज को डील करेगा, हैंडल करेगा। मतलब जो अश्लीलता है, वल्गैरिटी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया में, उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि दैट दोज एसोसिएटेड विद, एसोसिएट के साथ हमेशा विद लगा होता है, एसोसिएट के साथ हमेशा विद यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कोई चीज रिलेटेड होता है। द कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम, जो चीज रिलेटेड है कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम से, इंडियाज गॉट लेटेंट आर फेसिंग एफआईआरस, ये जो प्रोग्राम में कुछ चीजें वल्गैरिटी आ गई थी, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, ऐसी चीजें हुई थी, उसी के बारे में है। और ये जो इंडियाज जो प्रोग्राम है, यानी इंडियाज गॉट टैलेंट लेटेंट
आर फेसिंग FIR फेस कर रहे हैं, एंड हैव सॉट मतलब डिमांड किया है प्रोटेक्शन फ्रॉम द अरेस्ट से बचाने के लिए। ये जो इंडियाज गॉट लेटेंट है उसकी बात हो रही है। अरेस्ट शो करता है दैट, जो अरेस्ट शो करता है दैट द प्रेजेंट रेगुलेशन में बी सफिशिएंट, अभी जो रेगुलेशंस है, जो नियम कानून है, वो काफी है। अंडर भारतीय न्याय संहिता संहिता BNS के तहत डिस्प्ले करता कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी डीम टू बी ऑब्सीन, जो चीजें ऑब्सीन मानी जाएगी उसके बारे में, इसके तहत ये बात यहाँ पे ऑथर यानी राइटर कहना चाह रहे हैं, जो नियम कानून है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। डीम्ड का मतलब होता है कोई चीज रिगार्ड मतलब कंसीडर करना, इसका मतलब है रिगार्ड करना या फिर कंसीडर करना, मानना। कंसीडर मतलब मानना होता है। जैसे देखिए, ऑन कंटेंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो होगा शैल बी डीम टू बी ऑब्सीन, जो चीजें मतलब कि अश्लील मानी जाएगी उसी के बारे में है। इफ इट इज, अब देखिए एक नया वर्ड आपको सीखने को मिला, इफ इट इज, यदि ऐसा होता है, कंडीशन लग गया, इफ इट इज lascivious showing a strong sexual desire in offensive way, अगर ऐसा चीजें होती हैं, इसके लिए बहुत सारे वर्ड आएंगे। जैसे नेस्टी चीजें होती हैं, ये भी वर्ड नेगेटिव सेंस है, जैसे अश्लील के सेंस में आता है, नेस्टी के सेंस में आता है, बेकार चीजें को बोलते हैं। एक वर्ड बहुत ही अच्छा बार बार यूज होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिल्थी, FILTHY, इसका मतलब ही बेकार होता है। इफ इट इज लेसीवियस, अगर ये चीजें लेसीवियस हो जाती हैं मतलब बेकार हो जाती हैं, और अपील्स टू द, और अपील की जाती है, प्रिवेंट प्रियुरेंट के सेंस में आएगा। इसका मतलब होता है हैविंग इनकरेजिंग इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स के सेंस में होता है, उसकी बात हो रही है। इसके लिए सिनोनिम्स बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे भी नेगेटिव सारे वर्ड्स चल रहे हैं उस टाइप के। मतलब लेसीवियस का एक सिनोनिम बोल सकते हैं, भी वर्ड है, ऐसा कह सकते हैं। प्रियोरिएंट मतलब वो इंटरेस्ट जिसका भी होता है, जैसे एक तरह से सेक्सुअल इंटरेस्ट की बात हो रही है, उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एंड इज अ पनिशेबल ऑफेंस, अगर एक पनिशेबल ऑफेंस होगा तो क्या बातें होंगी, पूरी चीज को समझेंगे। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि ये इसके तहत एक कंटेंट आता है, तो ये चीजें मानी जाएगी अश्लील। इफ लेस 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 सीवियस, इसका मतलब होता है नेस्टी, जो बेकार चीजें हैं, और अपील्स टू द प्रियोरिएंट इंटरेस्ट जो होता है, एंड इज अ पनिशेबल मानी जाएगी, जो ऑब्सीन मानी जाएगी। जैसे कोई ऐसी चीजें आपने बोल दी है नेगेटिव चीजें, अगर वो चीजें कंटेंट में अगर शो करता है कि ये नेगेटिव बातें हैं, उसको मानी जाएगी अश्लील। सिमिलर पीनल प्रोविजंस आर अवेलेबल इन IT एक्ट में भी है। ये सारी चीजें हैं कि कहाँ पे एक नियम कानून हर जगह पे, कि आप वल्गर बातें किस प्रकार से बोल सकते हैं, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कैसे बोलना है। ह्यूमर के सेंस में ये ना हो कि आप ज्यादा ह्यूमर निकालने के चक्कर में वल्गर ज्यादा हो जाए, उसी के बारे में बात है। एक प्रोग्राम में ये चीजें हुई हैं, उसी के बारे में ये पूरी चर्चा हो रही है कई दिनों से। द प्रोग्राम कोड अंडर केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, जो प्रोहिबिट करता है मतलब रोकना बोलते हैं, मतलब उसको मना करना बोलते हैं। प्रोग्राम्स दैट ऑफेंड डिसेंसी, जो कि ऑफेंड की जाती है डिसेंसी के सेंस में, ये चीजें ऑफेंस की जाती है डिसेंसी के सेंस में। ये सब नियम कानून दिया हुआ है कि प्रोग्राम कोड अंडर केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स प्रोहिबिट्स करता है प्रोग्राम दैट ऑफेंड डिसेंसी। डिसेंसी मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में अच्छी बात है, शिष्टता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। डिसेंसी मतलब डेकोरम होता है, इसके लिए वर्ड बहुत ही अच्छा था, डेकोरम। मैं इसको बता देता हूँ, जैसे बोलते हैं ना डेकोरम मेंटेन करना है, डेकोरम इसको बोलते हैं। इसको लिख लेंगे, अमंग अदर थिंग्स। दूसरी चीज में इसमें क्या है कि रोकता है कि आप ये सब चीजें ना बोले। और ये प्रोग्राम दैट ऑफेंड करता है मतलब कि डिसेंसी को, ऑफेंड मतलब होता है
देखिए ऑफेंड, डिसेंसी का मतलब होता है शालीनता, जहाँ पे अच्छी चीजें होती हैं उसको बोलते हैं। हर्ट करता है मतलब ऐसी चीजें हो जाए तो ऑफेंड मतलब हर्ट करना बोलते हैं, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना बोलते हैं कि डिसेंसी को हर्ट करेगा ऐसी चीजें हो जाएंगी तो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट, यहाँ पे द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर की बात हो रही है। इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो होता है, नैतिकता वाली रूल्स 2021 2021 जो प्रोवाइड करता है इज बेस्ट क्लासिफिकेशन, हर जगह जगह पे क्लासिफिकेशन है। थ्री बोल सकते हैं यहाँ पे, अ थ्री टियर सिस्टम ऑफ ग्रीवेंस रिगार्ड्स, शिकायत होती है अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्लासिफिकेशन में, अलग अलग एक ग्रुप एज ग्रुप के साथ। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला आपको, इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे ग्रीवेंस मतलब शिकायत होता है, रेड्रेस का मतलब होता है रेमेडी, कंपनसेशन को बोलते हैं कि क्या है, थ्री टियर सिस्टम ऑफ ग्रीवेंस मतलब शिकायत है, रिड्रेस करता है, रिड्रेस मतलब होता है रेमेडी, किसी चीज के लिए उपचार, रेमेडी को बोलते हैं। अंडर विच यूजर्स कुड अप्रोच द प्लेटफॉर्म, जो अप्रोच करते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होती है, गवर्नमेंट एंटर, डिपार्टमेंटल कमेटी होती है, उस सारी चीजों को सब जगह पे नियम कानून है। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या बातें हो रही है। डिबेट बिटवीन क्लीन एंड डर्टी, डिबेट किसके में था, क्लीन के सेंस में, डर्टी मतलब क्या अश्लीलता है, क्या सही चीजें हैं। ह्यूमर इज एज ओल्ड बट डिस्टिंक्शन इज वेल अंडरस्टूड, देखिए ह्यूमर तो क्या है कि ये चीजें ओल्ड एज है बस, बट यहाँ पर डिस्टिंक्शन की बात हो रही है, इज वेल अंडरस्टूड, ये चीजें समझी जाने वाली है, अपने आप समझी जाने वाली है, यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इस चीज को, जो ये जो वर्ड है उसको ध्यान से पहले समझेंगे। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन तो वैसे नाउन होता है जिसका मतलब डिफरेंस की बात होती है, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस होता है। यहाँ पे बात है डिबेट बिटवीन क्लीन एंड डर्टी, देखिए बिटवीन के साथ एंड पेयर कंजंक्शन है। ह्यूमर इज ओल्ड एज, एज ओल्ड है, पुरानी चीजें हैं, बट डिस्टिंक्शन इज वेल अंडरस्टूड, भेदभाव जो होता है, डिफरेंसेस है, चीजें अंडरस्टूड है, कहाँ पे क्या बातें होनी चाहिए। इट इज ओनली इन कॉन्टेस्ट ऑफ पब्लिक आउटरेज, ये चीजें पब्लिक आउटरेज, आउटरेज के कॉन्टेस्ट कॉन्टेक्स्ट में है। आउटरेज मतलब क्या होता है इसको पहले जान लीजिए, उससे पहले आप जानेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब सरकमस्टांसेस होता है, उसको बोलते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड मिला, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान से समझेंगे। आउटरेज, आउटरेज का मतलब होता है फ्यूरी, एंगर, ये वर्ड है एंगर या फिर फ्यूरी। इसका मतलब होता है जैसे रेज, RAJE, इन सभी का मतलब होगा जैसे काफी गुस्सा, क्रोध के सेंस में आता है, उल्लंघन के सेंस में भी, वायलेशन के सेंस में भी आता है आउटरेज। देखिए इट इज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक आउटरीच में है, ओवर स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्ससेनिटी और वल्गैरिटी दैट वॉइसेस आर रेज्ड, जो कि आवाजें उठाई जाती है, अबाउट द नीड टू, की जरूरत है मेंटेन करने की, डिसेंसी एंड मोरालिटी, डिसेंसी मतलब शालीनता को बोलते हैं, डेकोरम को बोलते हैं, ताकि जरूरत है इस प्रकार की चीजों को करने की। कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक आउटरेज जो एक वायलेशन होता है या एंगर होता है ओवर स्पेसिफिक इंस्टेंसेस पे, जो स्पेसिफिक चीजें हैं उस इंस्टेंसेस पे चीजें होती हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है जैसे एक तरह से पर्टिकुलर चीजें, सर्टेन चीजों को बोलते हैं। और इंस्टेंसेस जो है, इंस्टेंसेस मतलब एग्जांपल्स होते हैं, जो ऑकरेंस जो घटना होती है उसको बोलते हैं, जिसमें वॉइसेस आर रेज्ड अबाउट, मतलब कि आवाजें उठाई जाती हैं, द नीड टू मेंटेन, जरूरत है मेंटेन करने की, क्या चीज मेंटेन करने की, डिसेंसी, डिसेंसी मतलब डेकोरम होता है, जिसको शालीनता कहते हैं। डिसेंसी मतलब डेकोरम होता है, डेकोरम शालीनता, मोरालिटी जो होती है, मोरालिटी जो चीजें होती हैं उसको मेंटेन करने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे मोरालिटी का मतलब होता है जैसे एथिक्स, या हिंदी में कहेंगे नैतिकता, सदाचार,
इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ, द फुल्ली ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन मेकिंग सेक्सुअली perverse comments is matched by zeal of the complaints and on the police। देखिए इसमें क्या हुआ, एक पर्टिकुलर मुद्दे की बात हो रही है। इस केस में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। इन दिस केस, इस केस में फॉली मतलब होता है लैक ऑफ सेंस था। लैक ऑफ सेंस, इसका मतलब लैक ऑफ सेंस था। एक प्रोग्राम में एक यूट्यूबर ने कुछ बातें कह दी है, वल्गैरिटी, उसी के बारे में चर्चा है, आपने कहीं देखा होगा सोशल मीडिया पे। द फुल्ली मतलब लैक ऑफ सेंस था उसमें। पार्टिसिपेंट्स इन मेकिंग सेक्सुअली, जो बातें हो रही थी वहां पे, सेक्सुअली परवर्स मतलब ऑकवर्ड चीजें हो रही थी, डिफिकल्ट इलॉजिकल चीजें। परवर्स मतलब इलॉजिकल होता है, इलॉजिकल जिसमें कोई लॉजिक नहीं था, ऑकवर्ड वाली चीजें। कमेंट्स इज मैच्ड बाय जील ऑफ, जील मतलब उत्साह होता है, ऑफ कंप्लेंट्स, कंप्लेनेंट्स जो कंप्लेन करने वाले हैं, एंड द पुलिस, ये चीजें मैच करके उनके साथ। मेनली जील मतलब उत्साह होती है, इसको याद रखेंगे। जील, इस वर्ड को लिख लेंगे आप। जील मतलब होता है पैशन, उत्साह को कहते हैं। कंप्लेनेंट्स मतलब जो कंप्लेन करते हैं। आगे देखते हैं मेनली। मेनली यहाँ पे एडवर्ब है, मतलब मोस्टली सेंस में। बिकॉज ऑफ द कंटेंट बीइंग लीक्ड आउटसाइड अ पेइंग ऑडियंस, कंटेंट आउटसाइड लीक हो गया मेनली इस कंडीशन में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी चीजें हैं समझने वाली। देखिए, द पार्टिसिपेंट्स में हैव 10, पार्टिसिपेंट जो है, जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में, उसको बोलते हैं। में हैव 10 मतलब इस प्रकार से। रेंडर्ड मतलब होता है जैसे स्थिति में लाना। रेंडर्ड मतलब होता है जैसे कहीं पे स्थिति में लाना, या किसी भी चीज को जैसे एक तरह से डिलीवर्ड करना, सरेंडर करना, डिस्क्राइब करना, पोर्ट्रे करना बोल सकते हैं। देम सेल्फ वल्नरेबल टू प्रोसिक्यूशन। वल्नरेबल मतलब होता है जैसे, ये वर्ड काफी अच्छा वर्ड है, ये वर्ड एडजेक्टिव है वल्नरेबल। और वल्नरेबल यहाँ पे सेंस दे रहा है। वल्नरेबल का मतलब होता है जैसे कोई चीजें काफी डिफिकल्ट, असुरक्षित या कमजोर चीजों को बोलते हैं। मतलब डेंजर वाली चीजें जो होती है उसको वल्नरेबल बोलते हैं। या काफी कमजोर होती है चीजें, अनसेफ, अनसेफ बोल सकते हैं टू प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के लिए। मतलब कि पार्टिसिपेंट में हैव 10 रेंडर्ड, अपने आप को रेंडर्ड किया, देम सेल्फ खुद को। रेंडर मतलब कहीं पे ये चीजें करना होता है, जैसे कि इस स्थिति में लाना। वनरेबल मतलब अनसेफ होना, टू प्रोसिक्यूशन के सेंस में। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग लीगल प्रोसीडिंग, उसको बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में अभियोग बोलते हैं। लिख लेंगे, द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग लीगल प्रोसीडिंग्स को बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। बट अ मैच्योर सोसाइटी शुड कंसीडर, मैच्योर सोसाइटी को कंसीडर करना चाहिए, वेदर एनीवन शुड गो टू प्रिजन फॉर सच अ वर्बल वर्बल ऑफेंस, कोई व्यक्ति प्रिजन में जाएंगे इस प्रकार के ऑफेंस के लिए। द टेंडेंसी टू गेट द पुलिस टू फाइल FIRs, टेंडेंसी जो होती है, टेंडेंसी मतलब होती है प्रवृत्ति। टेंडेंसी का मतलब होता है जैसे एक तरह से हिंदी में कहते हैं प्रवृत्ति, यानी एक तरह से ट्रेंड जो होती है, टू गेट द पुलिस टू फाइल wherever someone complains is also be also is also to be deprecated। कोई व्यक्ति अगर कंप्लेन करता है कहीं भी, ये चीजें मानी जाती है टू बी डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड का मतलब होता है जैसे डेप्रिकेट, ये वर्ड समझ लीजिए। डेप्रिकेटेड का मतलब होता है जैसे टू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं जैसे विनती करने के सेंस में, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इज ऑल्सो टू बी, ये चीजें विनती करने वाली होनी चाहिए, नहीं का सेंस नहीं है, डेप्रिकेटेड।
मतलब बोलते हैं प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना, कि कोई भी इस लाइन को समझेंगे। टेंडेंसी होना चाहिए टू गेट द पुलिस टू फाइल एफ आई आर वेर एवर समवन कंप्लेंट्स इज ऑल्सो टू बी डेप्रिकेटेड। ये चीजें डेप्रिकेटेड होनी चाहिए, मतलब एक तरह से हो जाती है, मतलब होनी चाहिए नहीं, हो जाती है, मतलब प्रतिकूल इच्छा प्रकट करने के सेंस में। द इंटरनेट्स यूनिवर्सल रीच जो है पूरी दुनिया में शुड नॉट बिकम एन एक्सक्यूज टू कन्फर यूनिवर्सल जुरिडिक्शन, कि कन्फर होना चाहिए यूनिवर्सल, ये चीजें एक एक्सक्यूज नहीं बननी चाहिए कि एक एक्सक्यूज हो टू कन्फर करना यूनिवर्सल जुरिडिक्शन। कन्फर मतलब कोई चीज को जैसे कन्फर मतलब कोई चीज को जैसे बेस्ट प्रदान करना होता है, ग्रांट करना होता है। ग्रांट करना, GRANT। दिस ऑफन टेक्स, ये चीजें हमेशा प्राय लेती है द केस टू द कोर्ट एज दोज नेम्ड इन सच एफआईआर्स वांट मल्टीपल केसेस टू बी कब्ड। जो चाहते हैं दोज नेम्ड इन सच एफआईआर्स, इनके नाम आते हैं, वांट मल्टीपल केसेस टू बी क्लब्ड। बहुत सारे केसेस आते हैं क्लब में, मतलब शामिल हो जाती है एक से के साथ अधिक केसेस, लीडिंग टू अटेंशन एंड वाइडनिंग ऑफ द डिबेट। ये चीजें अटेंशन देता है और डिबेट को वाइडनिंग करता है। वाइडनिंग मतलब और भी बड़ा करता है। वाइडनिंग मतलब काफी बड़ा करना, ओपन अप करना, ब्रॉडन करना। एन एक्सट्रीम केस, केस नाउन एक्सट्रीम एडजेक्टिव होती है। सच एज, सच एज दिस डज नॉट इवोक एक्सट्रीम रिएक्शंस। ये चीजें नहीं इवोक करता है। अवोक मतलब होता है जैसे कॉल टू माइंड में, मतलब कोई चीजें दिमाग में लाने को बोलते हैं, यानी आवाहन करना, बुलाना। कॉल होता है बुलाना, रिएक्शंस बताता है, मतलब दिस डज नॉट इवोक एक्सट्रीम रिएक्शन, ये चीजें एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं लाता है। बट लॉ एनफोर्समेंट एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस शुड नॉट बी ओवर जीलस इन देयर रिस्पॉन्स। उनको ओवर जीलस नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ओवर जीलस। ओवर जीलस मतलब शोइंग टू मच एनर्जी, नहीं होना चाहिए, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल सामग्री में अश्लीलता को लेकर चिंता जताई है, जिससे ये बहस छिड़ गई है कि क्या अतिरिक्त नियमों की आवश्यकता है, जबकि कोर्ट ने हितधारकों से चर्चा करने को कहा है। भारतीय न्याय संहिता, BNS यानी IT अधिनियम पहले से ही मतलब कामुक या अश्लील सामग्री को दंडनीय बनाते हैं। कार्यक्रम संहिता और डिजिटल मीडिया आचार संहिता भी ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करते हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक नैतिकता के बीच तनाव देखने को मिला। हालांकि प्रतिभागियों की टिप्पणियां कानूनी रूप से दंडनीय हो सकती है, लेकिन पुलिस की अत्यधिक कार्रवाई और कई FIR दर्ज होना अत्यधिक कानून प्रवर्तन की चिंता को जन्म देता है। इस आर्टिकल में संकेत दिया जाता है कि जबकि कानूनी ढांचा मौजूद है, समाज को तय करना होगा कि क्या केवल मौखिक अपराधों के लिए किसी को जेल भेजना उचित है। इसी के बारे में बात हो रही है। तो आई होप आपने पूरी तरह से आर्टिकल को समझा होगा। तो इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।